फिर से कर दें सब्सक्राइब अभी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अदील टॉक्स में खुशामदीद। आज एक नए मोबाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। देखते हैं आज हमारे पास क्या तोहफा आता है। ओके जी, तो आज हमारे पास मौजूद है Vivo Y100। इस मोबाइल को लेके बहुत सी कॉन्स्पिरेसी मार्केट में मौजूद हैं, बहुत से बैकलैश इसको देखने को मिले हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसको बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया था, इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई थी, लेकिन कुछ टाइम यूज़ करने के बाद बहुत से लोगों ने इसके रिमार्क्स बहुत बुरे भी दिए हैं। हम आज इन सब से पर्दा उठाएंगे कि ये वर्थ मनी है या नहीं है, इसको आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। ये मोर और लेस 50,000 का मोबाइल फ़ोन है, क्या इस पे पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं खर्च करने चाहिए। आज की वीडियो में हम इस चीज़ को फाइनल करेंगे। लाएं जी। हम इसकी बैक साइड पे देखें तो बैक साइड पे हमें इसकी जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं जो उन्होंने बॉक्स के बैक साइड पे लिखे हुए हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो उन्होंने इस चीज़ को मार्केट किया है वो इसकी बैटरी साइज़ को है और इसके 80 वाट के चार्जर को है। बाकी 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले ऑलमोस्ट इस प्राइस ब्रैकेट में ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है, और उसके बाद इसकी रैम है और डुअल स्पीकर है। लेट्स ओपन दिस बॉक्स अप। हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करके देती हैं, जिसको लेके काफ़ी सारी मार्केट में बैकलैश थी। जी ओपन करते हैं जी हम। बॉक्स ओपन करते ही हमारे हाथ में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो इसका किट है, जो इसकी मेन यूनिट है। इसकी यूनिट को हम निकालते हैं और 1 मिनट के लिए इसको हम रखते हैं साइड पे। देखते हैं हमें बॉक्स में इसके अलावा क्या क्या देखने को मिलता है। इसको IMEI नंबर्स हैं और इसकी ब्रांडिंग है, इसको हम साइड पे रखते हैं, ये प्राइवेट है। उसके बाद अगर हम इसका बॉक्स को मज़ीद ओपन करें तो हमें एक क्लियर सिलिकॉन कवर मिल जाएगा इसका। ये टेक्सचर्ड फ्रॉम इनसाइड एज ऑलवेज एंड क्लियर फ्रॉम आउटसाइड। ये इसका एक फ्लिमजी साइज के साथ एक कवर दिया गया है। इसके साथ अगर हम देखें तो उसके कुछ पेपर वर्क्स, नो वन गोना रीड इट। उसके बाद एक बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी चार्जिंग केबल मिल जाती है, जो टाइप C टू टाइप A है। 80 वाट का हमारे पास इसके अंदर एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है। इट्स प्रीटी हैवी, और ये इसके साथ मौजूद है, जिसे वो फ्लैश चार्जिंग के नाम से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसके साथ मौजूद है। और एंड पे छोटी सी हमें एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है, जो कि ऐसे ऐसे मूव भी कर सकता है। ओके, दैट्स प्रीटी मच इन द बॉक्स। ओह वाव, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो मार्केट में बार बार ये वर्ड बोल रहे थे कि जी हमारा डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। वीवो की जो हमेशा से एक डिज़ाइन फ़िलासफ़ी रही है कि वो डिज़ाइंस को लेके हमेशा एक प्रीमियम किस्म का डिज़ाइन बनाते हैं और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कलर्स की बात करें तो हमारे पास इसके 2 कलर्स आते हैं, एक ब्रीज ग्रीन और क्रिस्टल ब्लैक। ये ब्रीज ग्रीन कलर है। इस टाइम तो ये कलर ग्रीन है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ी स्पेशल सी उन्होंने इफेक्ट डाला हुआ है। ये यूवी से जैसे एक्सपोज होगा आपका मोबाइल, यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी जो सनलाइट के अंदर नॉर्मली हमें मिलती है, तो ये फ़ौरन से अपना कलर चेंज कर लेगा और डार्क ग्रीन हो जाएगा विदिन 3 सेकेंड। ये इसके अंदर इन्होंने एक स्पेशल चीज़ डाली हुई है। अब ये सारी चीज़ें डिज़ाइन लैंग्वेज का हिस्सा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट्स परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को लेके एक्चुअल इश्यूज हैं, इसके डिज़ाइन को लेके किसी को कोई मसला नहीं है। किसी ने भी इसके डिज़ाइन को लेके कोई किसी किस्म की बैकलैश नहीं की, किसी किस्म का कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं दिया। जो मेजर इंप्रेशंस जो इसके खिलाफ हैं वो इसके डिज़ाइन के अलावा इसकी परफॉर्मेंस को लेके हैं। डिज़ाइन की अगर मज़ीद बात करें तो बैक साइड पे ये ग्लास प्रोटेक्शन है, और उसके बाद इसकी चेसी है, ये मेटल चेसी है, और फ्रंट पे भी इसको ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमें एक ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर है। अपर साइड पे हमें सिर्फ एक ये माइक है छोटा सा, ये आपको बताते हैं, ये नॉइज़ कैंसलेशन के लिए नॉर्मली यूज़ होता है वाइल यू रिकॉर्डिंग अ वीडियो। उसके बाद अगर हम इसकी लेफ्ट साइड पे देखें तो खाली कुछ भी नहीं है, प्लेन। और बॉटम साइड पे हमें इसका एक बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है, USB टाइप C मिल जाती है, और एक आपके सिम इजेक्शन एरिया मिल जाता है। डुअल स्पीकर वाले कहानी कहाँ है? अगर इसकी बिल्ड को लेके मजीद बात करें तो ये IP54 रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डस्ट पार्टिकल्स को लेके इसके अंदर अच्छी खासी प्रोटेक्शन मौजूद है, बट लिक्विड्स को लेके इसके अंदर कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं दी गई। ये बस ठीक है, छोटे मोटे स्प्लैश बियर कर लेगा, आप इसको अंडर वाटर सबमर्ज कभी नहीं करेंगे। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, आपने पैसे भरे हैं तो आप ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी इसके अंदर मौजूद है, जो कंपनी ने सबसे बड़ा क्लेम किया था। उसके बाद अगर उन्होंने कहा है कि जी हम 4 साल की बैटरी की अश्योरेंस दे रहे हैं, ये इंश्योरेंस नहीं है,
ना ये वारंटी है। वो अश्योर कर रहे हैं कि 4 साल आपकी ये बैटरी तो निकाल जाएगी अच्छी खासी हेल्थ के साथ। अगर हम इसकी YouTube की बात करें तो 16 घंटे की वो आपको कह रहे हैं कि YouTube पे स्ट्रीम आप कर सकते हैं, आप इसको चलाएं, 16 घंटे तक आप मीडिया को कंज्यूम कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट 16 घंटे स्ट्रेट तो आप नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इतना स्क्रीन टाइम ना ही लें। अगर हम इसके स्मार्ट फीचर्स की बात करें बैटरी को लेके, तो इसके अंदर अडेप्टेबिलिटी आती है। ये स्मार्टफोन्स है, ये आपकी चार्जिंग हैबिट्स को लेके अडेप्ट करते हैं अपने आप को। उसी तरीके से इसके अंदर नाइट प्रोटेक्शन को लेके एक फीचर ज़रूर मौजूद है कि अगर ये आप उसको चार्ज करते हैं, ये आपकी हैबिट को जज करता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आप ओवरनाइट इसको चार्ज लगाते हैं, मोबाइल अगर आपको लगाते हैं, तो सारी रात में ये उसको उसी हिसाब से चार्ज करेगा कि आपकी हैबिट है कि सुबह आप 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं नमाज के टाइम, तो ये तब तक आपको फुल चार्ज दे। तो ये सारी हैबिट्स को ये खुद ही से एनालाइज करेगा और उसी तरीके से इसकी चार्जिंग को वो ऑप्टिमाइज करता रहेगा। और एक इसका बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर इन्होंने ज़रूर अंदर लिखा हुआ है कि जी हम 80% यानी कि 0 से लेके 80% तक चार्ज 30 मिनट के अंदर ये कर देगा ये चार्जर। अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है और ये IPS डिस्प्ले नहीं है, LCD डिस्प्ले नहीं, ये AMOLED डिस्प्ले है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बैटरी कंजप्शन में भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, क्योंकि AMOLED डिस्प्लेस जो उनसे हैं वो बैटरी के हवाले से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका जो डार्क एरिया होता है वहाँ पे पिक्सल ऑफ होते हैं और जो उनका ब्राइट एरिया होता है वहाँ पे पिक्सल ऑन होते हैं। जहाँ तक इसका रिफ्रेश रेट की बात आई तो 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इसके अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ 1800 निट्स तक ये पीक ब्राइटनेस अपनी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आउटडोर इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, सनलाइट के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ नहीं कहेगा, ये अच्छा खासा आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस दे देगा। अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके इनबिल्ट इस अंडर द स्क्रीन दिया गया है। अगर हम इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो ये कोई इतना फास्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लो है, बट एज पर इट्स प्राइस ब्रैकेट ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एज सच मुझे इसको यूज़ करते हुए कोई ऐसा लैग नहीं फील हुआ, जो कि इसको लेके बहुत सारे लोगों का एक बैकलैश था कि जी ये तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ही लैग है। इसके अंदर ये काफ़ी ऐप को, नॉर्मल डेली यूज़ की ऐप्स को भी ओपन करते हुए काफ़ी लैग करता है, लेकिन मुझे कोई ऐसा इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मिला। शायद कुछ टाइम और मज़ीद इसके अंदर ऐप्स या डाटा वगैरह डालने के बाद हमें इसकी हकीकत का पता चले, बट अभी तक मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि ये लैग कर रहा है। हाँ, हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 685 इसके अंदर मौजूद है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी क्लॉक स्पीड 2.8 गीगाहर्ट्ज़ तक की जाती है। हाँ, ये कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है, मैं पहले बता दूं, कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है, लेकिन ये बॉटम एंट्री लेवल और मिड सेगमेंट के दरमियान में फॉल करता है अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसके अंदर 8 GB की रैम मौजूद है, जो कि डायनामिकली 16 gigs तक इसको बढ़ाया जा सकता है। डायनामिकली ये स्टोरेज से, मेन स्टोरेज से थोड़ी सी रैम लेके तो यूज़ आप कर सकते हैं। तो ये 8 GB रैम इसके अंदर मौजूद है फिजिकली, प्लस 8 GB आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि टोटल करीबन 16 GB के राउंड अबाउट आप इसके अंदर रैम को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो 128 GB और 256 GB का स्टोरेज इसके अंदर मौजूद है। इसके वॉल्यूम को लेके एक डेफिनेटली एक चीज़ हमने नोटिस की है कि जब आप इसको ओपन वॉल्यूम अप करते हैं तो इसकी पीक वॉल्यूम अप करने के बाद ये एक क्लिक करेंगे तो ये 200 तक चला जाएगा और एक दफ़ा फिर से क्लिक करेंगे तो 300 तक ही चला जाएगा। ये जो इसका स्पीकर है वो उसकी लिमिट को टच आप कर जाते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि लाउडनेस तो ज़रूर आ जाती है, लेकिन वो फ्लैट लाउडनेस है, उसके अंदर कोई बेस या डेप्थ मौजूद नहीं होती, वो समटाइम इरिटेट करती है, डिस्टॉर्टेड सा साउंड होता है। तो ये सिर्फ एक फ़ीचर की हद तक ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप हमेशा 300 तक इसको चला के रखें। कैमरा को लेके थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है मुझे कि इसका कैमरास जो से हैं वो इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर हम इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें, डेप्थ की बात करें, ग्रेनीनेस की बात करें, तो कैमरा की परफॉर्मेंस उस हद तक नहीं है। हाँ, इसकी प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए अगर कहा जाए कैमरा की परफॉर्मेंस, तो यहाँ ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, यहाँ से ये थोड़ा सा पीछे है अपनी परफॉर्मेंस में कैमरास को लेके। अगर हम इसके कैमरास की मज़ीद बात करें तो इसका ये जो दरमियान वाला कैमरा है, ये जो दरमियान वाला मॉड्यूल है, ये एक्चुअल 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। उसकी अगर ऊपर वाली साइड पे देखा जाए तो ये 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा इसके अंदर मौजूद है, और अगर बॉटम साइड पे देखा जाए तो ये फ्लिकर सेंसर है, एंटी फ्लिकर सेंसर।
अब एंटी फ्लिकर सेंसर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप ऐसी एलईडी या ऐसे अगर आप बल्ब के सामने सम टाइम आप फोटोज उतारते हैं तो उसकी लाइट जो है वो फ्लिकरिंग सा इफेक्ट देती है। आप अक्सर अपनी कार की एलईडी हेडलाइट्स या डीआरएल्स के सामने आप जाके अगर उसकी वीडियो शूट करेंगे तो आपको वो फ्लिक करती हुई महसूस होंगी, वो आपकी वीडियो के अंदर फ्लिकरिंग सा इफेक्ट देंगी, वो आपको बिल्कुल जलती हुई वैसे सीधी स्ट्रेट लाइन में फील नहीं होगी, वो नज़र नहीं आएंगी कैमरा में। तो वो बेसिकली कैमरा की शटर स्पीड के साथ मैच की जाती है उनकी फ्रीक्वेंसी, इस वजह से वो एक फ्लिकरिंग सा इफेक्ट आता है। तो इसका ये जो फ्लिकरिंग सेंसर है उसकी फ्रीक्वेंसी को ये जज करता है और उसके बाद अपने कैमरा की शटर स्पीड को डायनामिकली ये एडजस्ट करता है ताकि ये आपको ऐसा इफेक्ट फ्लिकर किस्म का इफेक्ट आपको ना देखने को मिले। फ्रंट साइड पे अगर देखें तो हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि वाकई कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस मोबाइल को 32,000 दफ़ा ड्रॉप टेस्ट करके देखा गया। इसके वॉल्यूम बटन को 1,50,000 दफ़ा अप और डाउन करके देखा गया। इसके यूएसबी पोर्ट को प्लग और अनप्लग करके 20,000 दफ़ा देखा गया और इसके पावर बटन को ऑन और ऑफ करके 5 लाख दफ़ा देखा गया। और उसके बाद इस मोबाइल को -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करके देखा गया कि इस मोबाइल की ड्यूरेबिलिटी, इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क तो नहीं आता। तो उसके अंदर इनको कोई ऐसा फ़र्क या ड्रॉप करने के बाद उनको कोई क्रैक्स या ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर क्लियरली मेंशन की हुई है कि ये सारे जितने टेस्ट हैं ये अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ द लैब किए जाते हैं। ऐसे टेस्ट नहीं हैं जो हम डेली अपनी रूटीन लाइफ में हम कर जाएं या हमसे हो जाते हैं, जो बेदहानी में हमसे अगर मोबाइल गिर गया तो वो वाला जो टेस्ट है ना वो लैब में नहीं हो सकता। लैब में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर हम इसको सर्टेन एंगल्स पे गिरा के बार बार देखते हैं जो कि हमें जिनके रिजल्ट्स इन्होंने अभी लगाए हुए हैं वो भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे। लेकिन उसके अलावा आप खुद से इसको टेस्ट करेंगे तो ये सिर्फ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको गिराएं, आप इसको सुटें, किसी के सर में मारें, ये आप पे है। लेकिन आप इसको इस बिना पे अगर ख़रीदें कि इसके इतने टेस्ट हुए हैं और उसको कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आप गलत हैं। अगर हम इस मोबाइल की प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो राउंड अबाउट 55,000 के राउंड अबाउट ये इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है रिटेल प्राइस पे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको कोई एक चीज़ है जो डिस्काउंट पे मिले तो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया करें। आप हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उनसे कांटेक्ट करें और ये मोबाइल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं उनसे एक दफ़ा रेट ज़रूर लेके देखें। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप ना लें, किसी ने नहीं आपको पकड़ा हुआ, लेकिन एक दफ़ा रेट लें। अगर आपको पसंद आया वो रेट आपको कहीं से और से अगर मिलता है तो आप वहाँ से ले लें, लेकिन आई एश्योर यू कि वो रेट आपको और कहीं से नहीं देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, लेकिन फिर से कर दें सब्सक्राइब अभी। शुक्रिया।